ताजा समाचार। तो आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की। आज अल्ट्राटेक सीमेंट मोहनपुरा की पर्यावरणीय जनसुनवाई की कार्रवाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुजोता के ग्राउंड से शुरू की गई। यह जनसुनवाई अल्ट्राटेक सीमेंट मोहनपुरा कोटपोतली यूनिट में प्रोडक्शन बढ़ाने व नई इकाई लगाने को लेकर ग्रामीणों से सहमति हेतु की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम डॉक्टर सतवीर यादव व वीएस श्यामकला क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर ने की। जनसुनवाई में कंपनी के अधिकारी केवी रेड्डी, सुनील कुमार त्रिवेदी आदि एवं ग्रामीणों में वीरेंद्र सिंह, सुरेश, नीलम महेंद्र सिंह, विजेंद्र, जगरूप, नेत्राम ताखर, अमित चंद यादव, मुमनदीन, कैलाश, राम अवतार, अनिल कुंज बिहारी, राधेश्याम शुक्लावास, नरेंद्र भवानी सिंह आदि सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। सबसे पहले विस्तार परियोजना के बारे में केवी रेड्डी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रामीणों को अवगत कराया। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधित व सीमेंट प्लांट से संबंधित अपनी आपत्ति व समस्याओं के बारे में मौखिक व लिखित रूप में अधिकारियों को अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि अल्ट्राटेक ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। वो आज तक वे अपनी किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो रोजगार का हो या विकास का हो या मुआवजे का, लेकिन अधिकारी बिना किसी जवाब के ही वहां से निकल लिए। जनसुनवाई में ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की नई इकाई का पूर्णतः विरोध किया। वो प्लांट के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कई बार स्थिति काफी हद तक खराब हुई, जिसको सुधारने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। गांव के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपनी बात रखी। इन सभी के बीच कोरोना की गाइडलाइंस को दरकिनार रखा गया। वो धारा 144 लागू होने के बावजूद इस जनसुनवाई का आयोजन किया गया। देखने की बात यह है कि प्रशासन इसमें आगे क्या कार्यवाही करता है, या ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता था, ना ही मास्क का जिक्र। सुनवाई के दौरान बंदोबस्त इतने बुरे थे कि बारिश आने पर लोगों के लिए खड़ा रहना भी दूभर हो गया था। यहाँ कई गांवों के लोगों को बुलाया गया, लेकिन मात्र 40 से 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। जनसुनवाई के अंत में रेड्डी ने ग्रामीणों से बात करने का प्रयास किया, किंतु ग्रामीणों का विरोध इतना ज्यादा था कि उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। वो बिना किसी सारांश के अधिकारी वो अल्ट्राटेक के कर्मचारी वहां से पलायन कर गए। राधेश्याम शुक्लावास से समाजसेवी कोटपुतली से हैं। तो आज जनसुनवाई है अल्ट्राटेक से। आज अल्ट्राटेक जनसुनवाई में हम सभी आए हैं, आसपास के गाँव के बहुत लोग आए हैं और इन्होंने इकाई को बढ़ाने के लिए जनसुनवाई की है और इसको आज ग्रामीणों ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब हमें ऐसी इकाई नहीं चाहिए जो पर्यावरण दूषित कर रहा हो और लोगों का यहाँ रोजगार छीन रहा हो, किसी की ज़मीन छीन ली हो और सुविधा के नाम से यहाँ सब जीरो है। अभी आप क्या चाह रहे हो आगे? हमें अभी सभी ग्रामीण चाह रहे हैं कि यहाँ जिन लोगों की 12-12 साल से ज़मीन एक्वायर हुई है, वो ज़मीन अगर 3 साल में काम नहीं होता है तो वो किसान की होगी और इसके लिए जो सब अभी किसान लोग लामबंद होंगे अपनी ज़मीनों पर कब्जा करेंगे। और ये अल्ट्राटेक ने अब तक जो अनियमितताएं बरती हैं उसके खिलाफ यहाँ लोग अभी धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं उमेश सिंह तंवर, मूल निवासी कुजोता। आज की गांव की मीटिंग हुई है, प्रशासन आया है, फैक्ट्री के उच्च अधिकारी आए हैं। तो इस मीटिंग से सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकलता है कि गांव वाले फैक्ट्री के प्रबंधक से बिल्कुल भी खुश नहीं है। गांव वालों ने फैक्ट्री का विस्तार का भारी विरोध किया है। 90% लोग इसके खिलाफ हैं। ये विस्तार नहीं होना चाहिए। प्रदूषण बहुत है, पर्यावरण बहुत है, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा है कि इसका सहमति नहीं है गांव वालों की। इस प्रोजेक्ट का विस्तार के लिए किसी भी गांव वालों की सहमति नहीं है। आप लोगों ने क्या है आपका मेन मुद्दा? मेन मुद्दा है हमारा जो अगर यदि प्लांट स्थापित होता है, दूसरी इकाई चालू होती है, तो हमारा जो है गांव का एक तो पहला मुद्दा है रोजगार का है। रोजगार मिलना चाहिए। प्रत्येक घर से आदमी को जो है नियमित रूप से उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी और जो है दूसरा जो गांव का जो ज़मीन जिसकी गई है उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए और सबको एक ही रेट दिया जाए
और जो है गांव यदि पुनर्वास है तो उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है, स्टेट गवर्नमेंट के नियम है, उनके मुताबिक जो है उनको पुनर्वास की जो भी सुविधाएं अवेलेबल है वो सुविधाएं दी जाएं। तो हम पिछली बार की तरह जोर जबरदस्ती सरकारी तंत्र के द्वारा अगर कब्जा ले लिया जाता है, प्लांट लगा दिया जाता है, ऐसे में आप लोग क्या करोगे? सब बिल्कुल नहीं चलने देंगे। ये जो है इनकी जो है प्रशासन मिली भगत है और मिली भगत की वजह से जो है जबरदस्ती जो है इनको जो है गांव वालों को आश्वासन अगर जो धरना प्रदर्शन करते हैं या उनके आवाज अपने बुलंद करने के लिए करते हैं तो ये जो है पुलिस प्रशासन का अपना बल का प्रयोग करते हैं और बल प्रयोग करके जो है डराते धमकाते हैं और जो है तानाशाही करके और जो है अंग्रेजों की नीति अपना करके जो है गाँव वालों को जो है गुमराह करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का यूनिट विस्तारीकरण और इनका लाइमस्टोन माइनिंग का एक्सपेंशन के लिए इस जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। इसके अंदर सभी ग्रामवासी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंचगण सभी उपस्थित रहे। हमने सबको बारी बारी से उन्होंने जो पूर्व में जो प्लांट संचालित है उसके बारे में भी कुछ एक समस्याएं बताई कि लोकल रोजगार नहीं मिलता, पानी की दिक्कत है, सड़क टूटी हुई है। इन समस्याओं के बारे में इनका समाधान करने हेतु हमने सीमेंट कंपनी से जो अल्ट्राटेक वाले उनसे हम लेंगे प्रस्ताव और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हम सक्षम स्तर पर भिजवाएंगे और इनका नियमानुसार युक्तियुक्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। धारा 144 तो लागू है जिला मुख्यालयों पर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये एक प्रशासनिक कार्य था और हमने इसकी पालना हेतु बाकायदा 2 गज की दूरी से 6 फीट की दूरी से कुर्सियाँ लगाई, काफ़ी लंबा थोड़ा डोम भी बनवाया, रिजर्व भी बनवाया। उस हिसाब से भीड़ की कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो जन सुनवाई आयोजित की गई है ये ग्रामीणों के विचार जानने के लिए की गई है। ये सारे विचार और भावना हमने हमारे मिनट्स में लिख ली है। अब ये मिनट्स को एडीएम साहब और मैं आगे भेजेंगे। एक कमेटी है वो इन सब मुद्दों को देखेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। अगर ये ग्रामवासी चाहते हैं कि ये एक्सपेंशन नहीं आएगा, सब लिख कर देते हैं, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके प्लांट के आसपास भूमि वायु प्रदूषित है। ये हमारा जन सुनवाई में मुख्य मुद्दा ये है कि जो आगे जो प्लांट आएगा या एग्जिस्टिंग प्लांट है इसकी समस्या को दर्ज करना।